हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स समझ ली थी, कुछ मैंने थ्योरम्स कराई थी आपको। आज हम बच्चों एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, उसके पहले आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 ही हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको मैं वैसे ही बता दूंगा। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, पी क्यू एंड आर एस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो 4 एंगल्स बन गई है, चारों एंगल से निकालने हैं और इन्होंने इन दो एंगल्स का रेशियो दे दिया। ये एंगल इज टू ये एंगल 5:7 दिया है। एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 और हमको निकालना है चारों के चारों एंगल्स। वी नीड टू फाइंड ऑल द एंगल्स। तो सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। फिगर बनाना सबसे पहले हमेशा गिवन क्या दिया हुआ है एंड क्या निकालना है, उसके बाद ही प्रूफ या सॉल्यूशन आएगा। ठीक, चलिए, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो रेशियो में इन्वॉल्व जो भी एंगल्स हैं उसको उसके साथ एक्स एक्स लगा के कुछ मान लेना। तो लेट एंगल पी ओ आर को तो क्या मान लेते हैं 5x एंड एंगल आर ओ क्यू को क्या मान लेते हैं 7x। तो ये तो हो गया 5x, ये कितना हो गया 7x। अब मुझे जरा शक्ल देख के बताओ कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एक जोड़ी एंगल्स हैं, तो क्या लीनियर पेयर बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का सम 180 होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ हम लिख देंगे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कारण पक्का लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम, सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक, ये हमको पता है 5x, ये हमको पता है 7x, कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। 7 and 5 हो जाएगा बच्चों 12x 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 12 बन जाए 12, 6 बचेगा 12 60, 12 5 60, तो ये 15 आ गया। ठीक है, अगर x 15 आ गया तो ये दोनों निकल जाएंगे हमारे। तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर जो कि 5x है, तो 5 इंटू एक्स की जगह 15 5 जा 75। इसी प्रकार से एंगल दूसरा कौन सा था आर ओ क्यू, ये था 7x, तो 7 इंटू 15 7 जा 10। अब बच्चों ये दो एंगल आ गए हमारे पास, ये तो है 75, ये है 105। तो 75 के सामने वाला 75 और इसके सामने वाला 105, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर भी हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, और दोनों ही हो गए 75 डिग्रीज। ठीक ना। इसी प्रकार से एंगल पी ओ एस किसके बराबर होना चाहिए आर ओ क्यू के बराबर, और ये दोनों हो जाएंगे 105 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? तो ये लीजिए हमने निकाल लिए चारों एंगल्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। क्या कहता है बच्चों एग्जाम्पल, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। एक लाइन है बच्चों पी ओ क्यू और इस पे एक रे स्टैंड कर रही है। रे का नाम है बच्चों ओ एस, तो ओ सपोज ये रहा। ओके, तो रे ओ एस है, पी ओ क्यू पे पड़ी हुई है, ओ पे पॉइंट पे। ठीक, फिर लिखा है ओ आर एंड रे ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। पी ओ एस एंड एस ओ क्यू इनके बाइसेक्टर्स बनाए गए हैं। मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ठीक है, ये तो इसका बाइसेक्टर, तो मतलब ये वाला एंगल तो इसके बराबर है। ठीक है, और एक इसका भी बाइसेक्टर बनाया गया, तो मैं ये बना लेता हूं। ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, आधा आधा। इनके नाम दिए हैं। ठीक है, तो पी ओ एस जो है ना बच्चों पहला वाला, उसका बाइसेक्टर है ओ आर, और इसका बाइसेक्टर क्या है
इसका बाइसेक्टर है OT, OT, ठीक है। और बच्चों हमको निकालना है एंगल ROT। क्या निकालना है? एंगल ROT। और एंगल POS को x मान लो, POS को, ठीक है, वो जरूरत नहीं अपने को। एंगल निकालना है, हम कैसे भी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मानने के लिए बोला, हमारी मर्जी, हम माने ना मान, ठीक। सो गिवन जानकारी बताओ। बाकी सब दिख ही रहा है, रे है, वो सब लिखने की जरूरत है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतार देना है। मेन चीज ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, तो मैं लिख रहा हूं RO बाइसेक्ट्स एंगल SOP, RO बाइसेक्ट्स एंगल SOP। इसी प्रकार से OT या OR लिख लो, है ना, OT बाइसेक्ट्स एंगल SOP एंड SOQ। क्लियर है? ये बाइसेक्टर्स है। और हमको निकालना क्या बच्चों? ROT एंगल RO, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एक काम करते हैं बच्चों, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, इस वाले को, ऊपर वाले को, इसको मान लेते हैं y। तो अगर x निकल जाए और y निकल जाए तो इनको जोड़ लेंगे, ROT आ जाएगा। तो x प्लस y निकालना है हमको कुल मिला के, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। लेट एंगल ROS बराबर तो x एंड एंगल SOT बराबर y। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब नीचे वाला भी x होना चाहिए। लिख दिया जाए, देखो, सिंस OR, यही वाला लाइन लिख रहा हूँ, बाइसेक्ट्स एंगल SOP। भाई SOP का बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये x है तो फिर ये भी x हो जाना चाहिए। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एंगल POR बराबर एंगल ROS इक्वल टू x। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ये दोनों y हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका। समझ में आ गया? चलिए, इधर करप कर दिया जाए। चलिए, सिंस OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, देयरफॉर हम ले सकते हैं एंगल SOT बराबर एंगल POQ। दोनों y हो गए। लेट इट बी नंबर 2। सही है? ये x ये y। अब मुझे बताओ, थोड़ी सी देर के लिए डॉटेड लाइन मत देखो, सपोज नहीं दिख रही, तो मुझे बताओ, ये जो OS है, इसके इधर का एंगल और उधर का एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लिख दें, एंगल SOP प्लस एंगल SOQ 180 होना चाहिए। नाउ एंगल SOP, कारण लीनियर पेयर एक्सियोम, ये एंगल और ये एंगल 180 होना चाहिए। चलिए, अब मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना है? ऊपर का x, नीचे का x, तो पूरा मिला के हो गया 2x। तो इसकी जगह मैं लिख पाऊंगा 2x। इसी प्रकार से ये कितना एंगल है? x, y एंड नीचे का y, तो पूरा मिला के हो गया 2y। ये लिख लेंगे हम 2y। क्लियर है? चलिए, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया जाए। 2 नीचे भेज दें। बच्चों x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह मैं ले सकता हूँ एंगल ROT, क्योंकि ROT में x प्लस वाई तो है, देखो। तो और वी कैन राइट एंगल ROT। कितना आ गया? क्योंकि x और y तो है ROT में, ROT निकालना मुझे, और ROT का मतलब होता है x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। वैल्यू कितना आया? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, एक और एग्जाम्पल है, वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों आपको यहाँ पे ना
कुछ डायग्राम दिया है, एक मैं बना देता हूँ आपको। डायग्राम क्या है वो, ओ क्यू ओ पी ओ एस ओ आर। इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ O है, यह P Q R एंड S। बच्चों इस पॉइंट के चारों तरफ 4 एंगल हो गए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं, कंप्लीट एंगल होता है उसका सम 360 आएगा। तो यहाँ प्रूव करना है हमको, इन चारों एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है, 360 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये रब कर दिया जाए। चलिए क्या प्रूव करना है, गिवन तो दिख रहा है। तो 4 रेज हैं पॉइंट O से निकली हुई है। क्या प्रूव करना है हमको, एंगल पी ओ क्यू क्यू ओ आर, एंगल पी ओ क्यू क्यू ओ आर यहाँ से लिया है ना, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360। हमको प्रूव करना है। चलिए हमको पता है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या हमको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो पहले से प्रूवन हो, एक्सियोम्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक रे को बैकवर्ड बढ़ा लेंगे। मान लीजिए ये OQ है, तो इधर ही सबसे ज़्यादा खाली जगह दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लूँगा, ऐसे प्रोड्यूस कर लेंगे, बैकवर्ड बढ़ा लिया जी। और सपोज ये कहाँ तक जा रहा है, PQRS, सपोज T तक जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसी को पीछे बढ़ाया मैंने, ठीक। तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस QO, मतलब QO को बढ़ाना है और Q से O की तरफ ही बढ़ाना है। मैं OQ बोलूँगा तो उस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस QO 2 पॉइंट T। प्रोड्यूस की जगह एक्सटेंड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रोड्यूस क्या, QO 2 पॉइंट T। चलिए तो हमको पता लगा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ओके जी, अब मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो लिख दो इनको मैं, एंगल POT प्लस POQ प्रूफ, एंगल POT प्लस एंगल POT ये ले लिया मैंने, एंड POQ ऊपर वाला ले लिया, एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। ये हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है। चलिए अब नीचे इस स्ट्रेट लाइन के नीचे देखें तो 3 एंगल बने हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, एक लाइन पे अगर एक जोड़ी एंगल बनता है तो सम 180, और एक से ज़्यादा भी बनते हैं, 2 से ज़्यादा भी बनते हैं, 3 4 5, तो उनका सम भी क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो देखो ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on a straight line (180 डिग्री), therefore नीचे के तीनों एंगल TOS प्लस एंगल QOR ROS, एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। रीजन बड़ा था तो मैंने ऐसे ना लिख के ब्रैकेट में पहले लिख दिया। नंबर 2, एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों और ये नीचे के सारे एंगल इकट्ठे हो गए और सबका सम तो चाहिए अपने को, ऐड 1 and 2,
1 और 2 को ऐड कर लेंगे। बताइए एंगल POT फर्स्ट, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ, प्लस एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल टू 180 प्लस 180 होता है। सही है, तो मैंने फर्स्ट वाले के साथ ही फर्स्ट वाला लिख दिया और बाकी तो कोई भी रैंडमली लिख लो। अब मुझे बताओ इन दोनों को इकट्ठा करो जरा, ये कौन से वाले डॉटेड लाइन के अगल बगल वाले एंगल्स हैं, POT एंड TOS। इनको इकट्ठा कर दूं तो आ जाएगा बच्चों POS या फिर SOP। क्या चाहिए अपने को, SOP चाहिए। देखो उधर, तो इसकी जगह इकट्ठा लिख दूंगा मैं एंगल SOP, और बाकी तीनों आपको मिल जाएंगे इसी में ही है, POQ QOR ROS, POQ QOR ROS। समझ में आ गया? तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। लीजिए जी, ये हमने प्रूव कर दिया। बस ये चाहे तो लास्ट में लिख लो, दोबारा बदल कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एक बिंदु के चारों ओर जितने भी एंगल्स बनते हैं, कितने ही हो चाहे वो उन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्रीज होगा। चलिए एक दो एग्जांपल्स, एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल। चलिए ये मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। टोटल आपके इसमें क्वेश्चन है बच्चों 6। हाउ मैनी? 6 क्वेश्चंस। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रब कर दिया जाए इसको। चलिए हमको बच्चों एक फिगर दे दिया, AOB, AB और CD दो लाइन्स O पे कट रही हैं। AB और एक लाइन ऐसे कट रही है, CD। कहाँ कट रही है ये? O पे कट रही है। ठीक है, और O से एक और रे खींचिए, OE। अब कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ निकालने हैं। क्या दे दिया हमको? लिखा है एंगल BOD तो 40 है, BOD। बच्चों ये एंगल 40 दिया हुआ है, मैं यहीं में लिख लेता हूँ, अलग से दिखाने की जरूरत है, फिगर बना दिया मैंने, है ना। और हमको दिया है AOC प्लस BOE गिवन। एंड AOC एंड BOE, AOC निशान लगा रहा हूँ डबल डबल, एंड BOE ये सामने का, एक छोड़ के एक, इन दोनों का सम 70 है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमको निकालना है BOE एंड रिफ्लेक्स COE टू फाइंड। ध्यान से समझना, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। बच्चों COE का रिफ्लेक्स मतलब COE वैसे तो है ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स मतलब इसके पीछे का बड़ा वाला। तो अगर हमको कोई भी एंगल पता है, रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि पूरा 360 होता है, तो 360 में से घटा देंगे तो पीछे का आ जाता है। तो रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा, तो हमको बड़ी वाला निकालना है रिफ्लेक्स। तो हमेशा जब भी 180 से बड़ा एंगल होता है तो पीछे रिफ्लेक्स लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए पहले हमको COE निकालना पड़ेगा। ठीक है, और COE कौन सा है? ये वाला। चलिए अब ध्यान से समझना बच्चों, ये 40 तो ये 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर दें तो हम ले सकते हैं सॉल्यूशन। एंगल AOC बराबर होना चाहिए एंगल BOD, कितना? 40 डिग्री। कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? सामने वाला आ गया ये। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद मुझे बताइए कि अगर मैं इन तीनों का सम, हमको एक तो निकालना था BOE, कहाँ गया? BOE बाद में निकालेंगे। मुझे बताओ
इन तीनों का सम, इसके जरूरत भी नहीं थी, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल है, ठीक है। तो सिंस ये वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, देयरफॉर पहले मैं ये दोनों लिख रहा हूँ इकट्ठे, है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, यही वाले दोनों है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ये हो गए तीनों, इनका सम 180 होना चाहिए। ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे, पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, एक ही बात है। और ये दोनों का सम मुझे दे रखा है, कितना है 70, तो यहाँ भर दूंगा मैं 70 प्लस एंगल COE 180। तो बच्चों ये घट जाएगा उधर, तो COE कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 इज 110। समझ में आ गया? सो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ गया? अब हमको पता है बच्चों, कोई भी एंगल एंड उसका रिफ्लेक्स एंगल, इसका सम होता है 360। कोई भी एंगल एंड उसका बचा कुचा कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल, उनका सम कितना होता है 360 होता है। एनी एंगल प्लस उसका कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब बचा कुचा पीछे का रिफ्लेक्स एंगल 360। तो ये एंगल हमको पता है 110 आया। तो ये निकालना है हमको, तो ये उधर चला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ जाएगा 360 माइनस 110, तो यहाँ बचेगा 250 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल COE। तो एक तो ये जवाब आ गया हमारा, ये निकालना था हमको, एक आंसर तो ये है। अब BOE निकालना है, क्या निकालना है BOE। अच्छा बच्चों ये हमने निकाल लिया था, ध्यान हो तो आप 40 मैंने बताया था ना फर्स्ट स्टेप में। अब मुझे बताओ ये वैल्यू लिख लेते हैं, AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। कैसे पता? दिया हुआ है हमको, और इन दोनों में से AOC हमने निकाल लिया, वर्टिकल अपोजिट, इसके सामने वाला इसके बराबर होगा ना, तो ये कितना है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमने निकाल लिया। तो ये कितना है 40, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 40 डिग्री, देखो निकाल चुके हैं हम, ठीक है। और अगर हमको BOE निकालना है, क्या कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या? तो बच्चों हमने इस प्रकार से हमारे दोनों सॉल्यूशंस निकाल लिए। जब भी सॉल्यूशन आ जाए प्रॉपर बॉक्स बना देंगे, जिससे पता लग जाए, ढूंढना नहीं पड़े आंसर को। रीजनिंग प्रॉपर जरूरी है हर जगह, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए एक और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 रब कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों को एक लाइन दिया XY और उस पे पॉइंट O पर एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, ठीक है, XY के ऊपर। ये है XY, पॉइंट O पर एक परपेंडिकुलर खींचा है और यहीं से काटते हुए एक रे ऐसे भी जा रही है इसको। इस तरह का कुछ हमारा डायग्राम।
दूसरी लाइन है MN और ये पॉइंट है P, दिस इज O, और ये हमको दिया हुआ कितना, ये हमारे पास सारी जानकारी दी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये जो 3 एंगल्स हैं इनके नाम लिखें। ये है स्मॉल a, ये स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c। ये 3 एंगल्स हमको दिए हुए हैं, ठीक। और क्या दे दिया, कुछ रेशियो दे दिया बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने 90 लिख ही दिया है, एंगल POY 90, ठीक है। उसके अलावा हमको दिया A/B 2:3 है गिवन। A/B इक्वल टू 2:3, 2:3, ठीक है। एंड हमको एंगल POY क्या पूछा है बच्चों, C की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, एंगल C कितना होगा। अगर हमको B निकल जाए, अगर हमारा B निकल जाए तो B की मदद से बच्चों हमारा ये निकल जाएगा C। चलिए सबसे पहले रेशियो की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोनों के साथ x लगा लेते हैं। लेट एंगल A बराबर 2x, एंगल B बराबर 3x। अच्छा, A पता, B पता, ये पता, सबका सम 180 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल 90, मतलब एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल प्लस 90 डिग्री है ना। ये 180 होना चाहिए, तीनों समझ में आ गया। चाहे तो POY लिख देंगे एक बार में, ये तीनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल B है 3x, एंगल A है 2x, और ये जो POY था ये 90 था हमारा, सही है क्या। 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5x, ऐड कर देंगे ना दोनों को, यहाँ 90 बचेगा, 90 डिवाइड बाई 5 बच्चों 18 टाइम्स कट जाएगा। अब अगर x आ गया तो A और B दोनों आ गए, बताइए। तो देयरफॉर एंगल A बराबर तो कितना आ जाएगा, 2x है, 2x मतलब 2 × 18 मतलब 36 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, 3x मतलब 3 × 18 54 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, B और C को ऐड करूं ना तो 180 आएगा, लीनियर पेयर। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर एग्जाम। देखो इस लाइन पे नीचे एक जोड़ी एंगल है ये, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और B हम निकाल चुके 54। रीजनिंग पक्का होनी चाहिए हर जगह पे, ठीक है। तो एंगल C कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54। बच्चों 180 में से पहले 50 गया तो 130, 130 में से 4 और गया तो 126 डिग्री। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। चलिए इसके आगे के बच्चों 4 और क्वेश्चंस रह गए हैं, 3, 4, 5 एंड 6। एक बार आप ट्राई कर लेना, फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये आज जो मैंने समझाया एग्जाम्पल्स हमारे तीनों एंड टेक्स्ट बुक के जो हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छे से आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।